गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक रहेगा वर्गमूल। कौन सा मूल? वर्गमूल। वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे कि मैं कोई संख्या लिखता हूं। यहां मैंने यहां संख्या लिखी एक के बाद लिखी 4, फिर लिखा 9, फिर लिखा 16, फिर 25, 36, 49, 64, 81, 100। यहां आपके पास संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। इन सब का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि संख्या 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहां √1 होगा, यहां √4 होगा, यहां √9 होगा, यहां √16 होगा, यहां √25 होगा, यहां आपका 36 आएगा, यहां आपका 49 आएगा और यहां वर्गमूल निकाल रहे हैं इसका। यहां आएगा √64, यहां आएगा √81 और यहां आएगा √100। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब देखिएगा, एक को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 × 1, एक जोड़ा बन गया। अगर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है और एक ही संख्या आती है तो ये बाहर निकल जाएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2 × 2, जोड़ा बन गया तो यहां कितना भाई? 2 और 9 का कितना भाई? 3, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 को 10 से गुणा किया तो आपका कितना आया भाई? 100। मतलब कि संख्या दी गई है आपको ये और इनका वर्गमूल निकाला तो आपका 1 का तो 1 आया, 4 का कितना? 2, 9 का कितना? 3, 16 का कितना? 4, 25 का कितना? 5, 36 का कितना? 6, 49 का कितना? 7, 64 का कितना? 8, 81 का कितना? 9 और 100 का कितना आया? 10। अर्थात जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है। 1 के बाद बेटा कौन सा है? 4 है। 4 के बाद कौन सा? 9 आए। फिर कौन सा भाई? 16 में क्या होता है? 6 आए। और फिर कौन सा है? 5 और फिर आपका क्या है भाई? 6। एक बार दोबारा से लिख रहा हूं मैं। फिर क्या है भाई? 9 और फिर कितना है भाई? 9 के बाद बोलिएगा कितना है? 4 और फिर देखिए कितना आता है? 1 और फिर कितना आता है? 0। यहां मैंने कुछ संख्याएं ली, जैसे कि संख्या दी 1 का वर्गमूल किया 1 आया, 1 का वर्गमूल किया कितना आया? 1 आया। अगर संख्या में इकाई का अंक 1 आता है, संख्या में इकाई का अंक बेटा कितना आता है? 1, तो वर्गमूल करने पर, क्या करने पर? वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1। संख्या में इकाई का अंक 1 हो तो वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1। अगर संख्या में इकाई का अंक 4 आता है, इकाई का अंक क्या आता है? 4, तो वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 2। संख्या में इकाई का अंक 4 आता है तो वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 2। और संख्या में इकाई का अंक 9 आता है तो वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 3।
और संख्या में इकाई का अंक 6 आए तो वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 4। और संख्या में अगर इकाई का अंक 5 आता है तो वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा? 5। और संख्या में देखिएगा 36 में इकाई का अंक और ये कौन सा अंक है? 2.5 का, तो 6 का क्या आएगा? 6। संख्या में इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक कितना आएगा? 6। और संख्या में अगर इकाई का अंक 9 है और तो वर्गमूल करने पर कितना आएगा? 7। 9 का क्या आ रहा है भाई? 7। उसके बाद देखिएगा संख्या में अगर इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 8। और संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल करने पर इकाई का अंक आएगा 9। और संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है तो वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक कितना आएगा? 0। देखिएगा संख्या में इकाई का अंक कितना? 1, तो वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक कितना आ गया? 1। संख्या में इकाई का अंक कितना? 5। वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक 5। और बेटा यहां बताइएगा संख्या में इकाई का अंक कितना? 6 और वर्गमूल करने पर भी कितना आएगा? 6। और 0 हो तो क्या आएगा? 0। अर्थात संख्या में 1 तो वर्गमूल में भी कितना आएगा? 1। 4 का कितना? 2। 9 का कितना? 3। 6 का कितना? 4। 5 का कितना? 5। 6 का 6। 9 का 7। 4 का 8। 1 का 9। 0 का 0। अर्थात 1 का तो 1 आता है, सेम है कि नहीं? और 5 का क्या आएगा? 5। 6 का क्या आएगा? 6। और इसके बाद 0 का क्या आएगा? 0। संख्या में अगर कभी भी इकाई के अंक संख्या में कभी भी इकाई के अंक 1, 5, 6 और 0 और संख्या भी कौन सी भाई? पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। संख्या में यदि इकाई के अंक 1, 5, 6 और 0 आए तो वर्गमूल करने पर भी इकाई के अंक 1, 5, 6 और 0 आएंगे। अर्थात 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0। अब आप देखिएगा 9 में या 4 में देखिएगा 4 का 1 तो कितना आ रहा है? 2 और 1 कितना आ रहा है? 8। तो संख्या में अगर संख्या भी कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या में अगर इकाई का अंक 4 आता है, कौन सा अंक आता है? 4, तो वर्गमूल करने पर इकाई के अंक कौन कौन से आ सकते हैं भाई? 4 आता है तो वर्गमूल करने पर इकाई के अंक कौन कौन से आएंगे? 2 और 8। 2 और 8। यदि आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है और उसके इकाई का अंक आपका 4 है तो वर्गमूल करने पर इकाई के अंक कौन कौन से? एक तो आएगा 2 और एक क्या आएगा? 8। उसके बाद अगर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 9 आता है तो वर्गमूल करने पर इकाई के अंक कितने आएंगे भाई? 2। और कौन कौन से आ सकते हैं? या तो 3 और या क्या आ सकता है? 7। इसी प्रकार नेक्स्ट आप देखिएगा 6 में देखिएगा 6 में एक तो आपका 6 का 6 आता है। अगर 6 में एक तो 6 का 6 आता है और एक कितना आता है? 4 आता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं?
और एक में एक तो एक आएगा और एक कितना आएगा 9 आएगा। देखिए अपना टॉपिक ये था कि वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। मैंने यहां संख्याएं ली, फिर उसका क्या निकाला, वर्गमूल निकाला। वर्गमूल निकालने के बाद आपके संख्या के इकाई का अंक, जैसे कि यहां संख्या ली 1 4 9 6 5 6 9 जो भी है, तो यहां अगर कभी भी आपको संख्या की इकाई के अंक 1 5 6 और 0 मिले तो सीधी सी बात है उनका वर्गमूल करने पर भी इकाई का अंक क्या आएगा 1 5 6 और 0। अगर संख्या के इकाई का अंक 4 मिले तो वर्गमूल करने पर 2 और 8 या तो 2 आ सकता है और या 8। और संख्या भी कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक आपको 9 मिले तो वर्गमूल करने पर या तो 3 या कितना भाई 7, ये हो गए दोनों इकाई के अंक। और 6 में क्या हो गए 4 और 6, 1 में क्या होगा 1 और 9। जैसे कि मैं आपको प्रश्न देता हूं, आपको वर्गमूल करके इकाई का अंक ज्ञात करना है। पहली संख्या 484, 1024, तीसरा 5625, चौथा आपका आ गया 10,000। ये वाले प्रश्न आप करोगे और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।